हरियाणा की जनता खुद इस बात से परेशान है कि हमने वोट दिया नहीं तो बीजेपी को इतना वोट मिल कैसे गया। चुनाव रद्द होना चाहिए भाई, हरियाणा में दोबारा चुनाव होना चाहिए। जिस जगह किसान को अपमानित किया गया, नौजवानों को बेरोजगार किया गया, जहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 लाया गया, उस हरियाणा के अंदर बीजेपी जीत जाती है। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई। पॉसिबल है रे मोहित बेटा, फुल पॉसिबल है। अरे तेरा ही उदाहरण ले ले, उस दिन तेरा अब्बा अपने दोस्त अब्दुल के यहाँ गया था शादी में शामिल होने, लेकिन सुहाग रात तेरे घर पे मना ना तो इस दुनिया में आया ना बकचोदी करने। बेटा कुछ चीजें साइलेंटली होती हैं जो तेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को और लोकतंत्र में जिनकी वजह से लोकतंत्र है उनका सम्मान करें। जयप्रकाश जी स्वतंत्र आंदोलन में थे, जयप्रकाश जी भारत रत्न हैं, जननायक जयप्रकाश जी, जिनका बड़ा योगदान है लोकतंत्र को बनाने में। जो आज लोकतंत्र दिखाई दे रहा है वो उन्हीं का योगदान, उन जैसे हजारों लाखों लोगों की वजह से। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के खिलाफ हैं। टोटी भैया ने बिल्कुल सही कहा है, बीजेपी संविधान के खिलाफ है, इसलिए इनको वहां नहीं जाने दिया जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन ये लोग हैं असली संविधान के बचाने वाले लोग। ये और इनके टट्टू लोग संविधान को पूजते हैं, आप देख लो। सत्ता उत्ता तो आती जाती रहे, तो बताओ तुम किसी के इशारे पे काम करो, आती जाती रहे, सत्ता मेरी भी कल आएगी, फिर तुम्हें ढूंढने से भी कोई नहीं बता पाएगा। है सपा के नेता महेश यादव, देखो कितना इज्जत बेचारा करता है, कितना प्यार करता है संविधान से। अरे उसी संविधान से चलने वाले पुलिस को बोल रहा है कि आने दो हमारी सरकार, फिर हम बताएंगे कौन बचाएगा तुमको। अरे यही नहीं, टोटी भैया भी फुल इज्जत करते हैं, ये देखो। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप, 6 महीना के 1 साल। ये है असली अहंकार। सीएम रह चुके हैं भाई साहब, इनको ये नहीं पता कि पुलिस अपने मर्जी से नहीं कुछ कर रही है। पुलिस को जब डायरेक्शन ऊपर से मिले हैं वो उसी के आधार पर काम करती है। अपने अहंकार में डूबे हुए टोटी भैया पुलिस वालों को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। कब तक खड़े रहोगे देख लेते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, तरह तरह की बात। अब इनको कोई बताओ कि सत्ता में आना ना आना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये जनता जनार्दन तय करती है। और वो पुलिस वाले ड्यूटी के बाद जनता जनार्दन ही होते हैं। और आज कल गाड़ी रोक ली ना, थोड़ा लगा के लाऊंगा, पेड़ में उतर दूंगा, आज कल गाड़ी रोक ली। चलो भाई जाओ। ये हैं टोटी भैया के नेता नहीं, सिपाही लोग जो सड़क पर रहते हैं। ये संविधान को बचाने में इतना बिजी हैं कि कह रहे हैं कि अगली बार अगर पुलिस ने हमारी गाड़ी रोकी सीधा छुरा मार देंगे। लेकिन दिक्कत इनमें यही है कि ये बेचारे डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, परेशान किए हुए लोग हैं। ये बहुत डरते हैं पुलिस प्रशासन से, इसलिए सिर्फ छुरा मारने की बात कर रहे हैं। पुलिस वाले अंकल को वहीं तुरंत इनको असली संविधान सिखा देना चाहिए था। लेकिन टेंशन मत लो, यूपी में हो, यूपी में कांड किए हो, चाल बदलने वाली वीडियो जरूर आएगी। और संविधान का एक एक पन्ना इन जाहिलों को पढ़ा तो नहीं सकती लेकिन सुना के जरूर बताएगी, क्योंकि अनपढ़ जाहिल है ना। तुझ्या पोरीची छेडखाने पाठवू काय? बघायचंय तुला कसा झोंबतो? तुझ्या बापाला पण काहीतरी वाटलं असेल। तुझं भर रस्त्यात दिसलं ना तरी कान पडावी तुला धरून। बाईले चला बांगड्या भरा नी टूटा कर। जब राक्षस जमीन पर उतर आते हैं अपनी असली रूप में तो माँ भवानी को भी असली रूप धारण करना पड़ता है। ये अब्दुल एक बस के कंडक्टर है और जूनियर कॉलेज के लड़कियों को बस में छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था। फिर क्या, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, दे दनादन थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए इसको। लेकिन इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये लोग सुधर जाएं ऐसा किसी किताब में लिखा ही नहीं है। इनको नौकरी से तुरंत बर्खास्त करो और इनको ज़िंदगी भर जेल में रखो, क्योंकि बाहर आने के बाद इनकी हरकतें
एकदम सेम टू सेम रहने वाली है। मुद्दा यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी में किस तरह की मैच्योरिटी, किस तरह की परिपक्वता, समझदारी सामने उभर कर आई, और उसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से कर्नाटक के चुनावों में जनता से जुड़ती नजर आई, और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हुई। हरियाणा में जीत के बाद बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पुष्प वर्षा की जाए, मगर ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि ये जीत उनके करिश्मे की वजह से नहीं है। देखो जी, अभिसार भोजी को कोई दोगला नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं। छोटा शब्द है इनके लिए। इन चरण चुम्बनों को ऐसा शब्द बोलोगे तो उस शब्द की बदनामी होगी, ऐसा नहीं बोल सकते इनको। इसने एक बात सही बोला कि हरियाणा में करिश्मा मोदी जी का नहीं था। बिल्कुल, हम भी तो यही मानते हैं कि करिश्मा मोदी जी का नहीं था, पप्पू जी का था। और पप्पू जी जब तक वो रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, तब तक बीजेपी ऐसे ही करिश्मा करती रहेगी। और तुम लोगों के पिछवाड़े में जो रिसाव होता है इलेक्शन रिजल्ट के बाद, वो बंद नहीं होगा। एक बार फिर से दिखाता हूं, नायब सिंह सैनी और मोदी जब गदा पकड़ते हैं तो कितना संकुचन, सिकुड़न और सिहरन है, लेकिन जब राहुल गदा पकड़ते हैं तो कितना खुलापन। वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज चमचों के गुरुदेव श्री श्री रवि सा भानों का है। इनको हरियाणा के चुनाव में बीजेपी का गदा और कांग्रेस का गदा दिखा, लेकिन हरियाणा वालों को असली गधा दिखा। उन्होंने असली गधे को पहचान लिया, और जलेबी तलने के बाद जो तेल बचता है वो उस गधे को पिला दिया। अब वो अगले 5 साल अपने मालिक के लिए उस तेल को नमक हलाली समझकर ढेचू ढेचू करते रहेंगे। मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कुछ चमचे प्रधानमंत्री बनाने का सपना सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। मतलब एक सिटिंग प्रधानमंत्री को जिस प्रकार ये रे बे तू तड़ा करके बोल रहा है, हरियाणा की जनता ने सही पहचान किया है, और अब दिल्ली, मुंबई, झारखंड की भी जनता सही पहचान करेगी। सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं, जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा। बात तो सही है, परचम तो लहराया है पप्पू जी ने, और अगले 50 सालों तक पप्पू ऐसे ही परचम लहराता रहे। चमचो परेशान मत हो, 50 साल में इसलिए नहीं बोला हूँ कि पप्पू ही रहेगा, भांजे भी आएंगे। तुम्हारी चमचागिरी का जो पैसा है वो नहीं कटने वाला, वो सैलरी तुम लोगों को मिलती ही रहेगी। Wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist. वीडियो में कही गई बातों को शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो चलो मैं इसका सार बता देता हूँ। ये हैं जर्मनी के चांसलर। इन्होंने बोला कि हम इजराइल को, यानी नेताराम साहू को हथियार देते रहेंगे, और हमारा एक जहाज उनके देश हथियारों का जखीरा लेकर पहुंच भी रहा है। नेताराम साहू बेधड़क, बेपरवाह हुए आतंकवादियों को हुर्र करते रहे। हम उनके साथ हैं। तमाम शिवसेना के चले चपाटे इस बात पर जरा गौर करे की अरे जर ईश्वराचं अस्तित्व सगळीकडे आहे, जर हिरण्यकश्यपाने लाथ मारल्याबरोबर खंडातनं देव आला म्हणजे देव सगळीकडे आहे, आणि हे जर मान्य असेल कट्टर हिंदुत्ववादी असणाऱ्या गल्ली बोळातनं फिरणाऱ्या शेंबड्या पोरांना आणि चढ भरलेल्या म्हाताऱ्यांनाही हे मान्य असेल, तर मग राम अयोध्येतच जन्मला हा वाट कशासाठी घालताय? म्हणा की राम सगळीकडे आहे, अयोध्येतच काय? काय नाळ कापायला गेलतात काय तिथं? कपाळला म्हणायला गेलतात त्याचा कोणी? गेलतात कोण? ये है सुषमा आंद्रे, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की एक प्रवक्ता हैं, और ये कह रही हैं कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। कार सेवक
राम जी के नामकरण में शामिल हुए थे, ये इन्होंने शिवसेना के चेले चपाटों से पूछा है। अब देखो, भाला साहब ठाकरे होते तो ये इस प्रकार से बेहूदी बयानबाजी कर सकती थी? आप लोग बताइए। लेकिन आज के जो औरंगजेब प्रेमी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको न राम से, न किसी भगवान से, न उनके पूर्वजों से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके पूर्वज क्या सोचते थे। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। उनको बस आइसक्रीम मिलती रहे, अब उस पर थूका हो, चाटा हो या क्या किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलनी चाहिए मलाई कहीं ना कहीं से, किसी के भी साथ हाथ मिलाना पड़े। क्या बोलते हो दोस्तों, कमेंट करिए। और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए सुपर स्टिकर और तमाम माध्यम है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।